दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग को सिर्फ देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी हाइट क्या है? कैसे? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। Pythagoras theorem, it states that in a right angle triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of squares of the other two sides. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही काम करेगा। तो हमेशा क्या याद रखना है कि देयर शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये बता दें कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका कि वन साइड 90 डिग्री एंगल पर होता है। दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज द राइट एंगल, एंड दैट्स व्हाई दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री पर होगा उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो दैट्स वाई, इसी रीज़न की वजह से बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे। मान लीजिए ये एंगल x है तो दूसरा एंगल होगा 90 डिग्री माइनस x। इसका क्या मतलब है, जब सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल हमें मालूम है 90 डिग्री, ये एंगल हमें पता है x, तो ऑब्वियसली ये लास्ट एंगल जो हमारा होगा 90 डिग्री माइनस x। क्यों होगा? क्योंकि 180 डिग्री माइनस 90 कितना बचा? 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये 90 डिग्री माइनस x होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज साइड वो होती है जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। और बाकी दोनों जो लेग्स हैं ये अदर टू साइड्स कहलाएंगी। यहां पर हम इनको एक नाम दे सकते हैं। अदर टू साइड्स को हम ए और बी का नाम देते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम सी का नाम दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, दैट मींस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स यानी सम ऑफ किसका सम? स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि अदर टू साइड्स ए और बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। तो यहां पर हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो ये स्टेट करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें निकालनी होगी तो c विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई है। ये थ्योरम क्यों इस्तेमाल होता है, इसका एक जनरल सा एग्जांपल हम समझ जाते हैं कि ये थ्योरम हमारे पास इसलिए है, इसका हम यूज करके ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता लगा सकते हैं। अगर हमें यह पता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी हमें एक या दो साइड्स मालूम है, तो हम तीसरी साइड का पता लगा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यहां पर हमें यह पता लग गया कि यह फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करता है। इस फॉर्मूले को अब हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इसको और एक्सपैंड करेंगे कि इसका क्या मतलब है, पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअल मतलब क्या है। तो व्हाट पाइथागोरस एक्चुअली स्टेटेड वाज
कि अगर 3 स्क्वायर्स इस तरीके से रखे जाएंगे, ये देखिए, ये है 3 स्क्वायर्स। 3 स्क्वायर्स अगर एक के ऊपर एक इस तरीके से साइड्स मिला के ज्वाइंट किए जाएंगे, जिनके की इस स्क्वायर की एक साइड है ए, इस स्क्वायर की एक साइड है बी और इस स्क्वायर की एक साइड है सी। स्क्वायर्स, आप माइंड कीजिए कि मैंने क्या बोला है, ये तीनों स्क्वायर्स हैं, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल लेंथ। सो ये साइड का मेजरमेंट है ए, इस साइड का मेजरमेंट है बी और इसका मेजरमेंट है सी। तो इन तीनों स्क्वायर्स के एरिया को कैसे फाइंड किया जाएगा? इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? सी स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस ने ये स्टेट किया था कि अगर 3 स्क्वायर्स को इस तरीके से साइड टू साइड मिला के रखा जाएगा तो द स्क्वायर्स ऑफ बोथ, यानी एरियाज ऑफ बोथ द स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द थर्ड स्क्वायर ऑलवेज। यानी अगर 3 स्क्वायर एक साथ रखे गए हैं तो एक स्क्वायर का एरिया और दूसरे स्क्वायर का एरिया सम किया जाएगा तो वो बराबर बैठेगा किसके? तीसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस केस में एक चीज और स्टेट करी गई थी कि पहला स्क्वायर will be smaller, the smallest, and the second square will be bigger than the first square, but the third square will be the biggest of all the three. तो यहां पर हमें यह मालूम पड़ जाता है कि थर्ड स्क्वायर की साइड जो है वो इन दोनों स्क्वायर्स की साइड से सबसे बड़ी है। तो इससे हमें यह भी प्रूव होता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इज द, यानी हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड द सी स्क्वायर, यानी कि तीसरी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल की। और जब 3 स्क्वायर्स एक साथ ऐसे रखे जाएं और इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बना तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, और जिसकी वजह से पाइथागोरस थ्योरम यहां पर एग्जैक्टली फिट होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने कंसिडर किया है ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर किया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि B इज द 90 डिग्री एंगल, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमें ये मिलना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी एक साइड बी सी एक साइड, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं पहला ट्राइंगल। ये हमने कंसिडर किया एक पॉइंट बी से लेकर डी तक एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करी है, और हम ये मान रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल पर शूट करती है। तो 90 डिग्री एंगल पर जब ये यहाँ पे ड्रॉप करती है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है और ये भी एक स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो 2 स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके एक ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बना है। अब हम इसका यूज करके हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू triangle A C B। ABD ट्राइंगल ACB ट्राइंगल के सिमिलर है, यानी कि ABD ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। कैसे? एक कॉमन साइड AB, एक एंगल इक्वल है 90 डिग्री है, तो और एक
कॉमन साइड होगी और एक 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव होते हैं। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं, सिमिलैरिटी कैसे प्रूव की जाती है, वो यहाँ पर कंसिडर करके हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर मान रहे हैं। तो सिमिलैरिटी रूल के हिसाब से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनको हम डिवाइड करके इक्वल टू मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या, सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सी साइड मिल सकती है, ए बी। ए बी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज, और आधा हमें ये वाला मिल सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, ए डी अपॉन ए बी विल बी, यानी ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट कौन सा है, ए सी, और ऊपर कौन सी साइड आएगी हमारी, ए बी। ठीक है, ये हो गया सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि ए डी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ए बी उसकी बड़े वाले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ए बी छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज ए बी है, और ए सी इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। अब यहां पर हम इसको एक फाइनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमें यहां से क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंसिडर करेंगे इस ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को। ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी हो गया बड़ा और बी डी सी हो गया ये छोटा ट्राइंगल। तो इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, अब हम सिमिलैरिटी रूल्स लगा के, सेम सिमिलर हैं। आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि ये दोनों साइड्स कॉमन हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंसिडर क्या करना है, हमने कंसिडर करेंगे कौन सी वाली साइड, सी डी। सी डी अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बी सी, इक्वल्स टू इस बड़े ट्राइंगल के अंदर खड़ी वाली साइड कौन सी है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसका, ए सी। आ गया आपको यहां तक। अब हम आगे देखते हैं, इसमें से क्रॉस करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, बी सी का स्क्वायर, यानी ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। यहां तक आई थिंक आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हमें कुछ यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा कि हमने क्या निकाला है। देखिए ए बी स्क्वायर, हमें इस इक्वेशन के अंदर ए बी स्क्वायर निकालना था ना, ए बी स्क्वायर की हमें यहाँ वैल्यू मिली। फिर हमें इक्वेशन में क्या निकालना था, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। अब हमें निकालना है ए सी स्क्वायर, वो हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके अब हम एक थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए बी स्क्वायर क्या था, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ओके, तो अब हम इसमें बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां से आई थी ए सी इंटू ए डी, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए सी इंटू ए डी। अब हम इस इक्वेशन को और एक्सपेंड करेंगे। ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी हमने बाहर लिख दिया, ए सी, और ए डी प्लस ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी।
इसमें से हमने ए सी कॉमन लिया, ए सी कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल गया, ए डी प्लस सी डी। तो अब ए डी प्लस सी डी अगर हम ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, ए डी प्लस सी डी क्या होता है, वो भी ए सी ही कहलाएगा। तो ए सी इंटू ए सी दैट मीन्स इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारे यहाँ प्रूव हुआ है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर है will always be equal to the sum of the squares of the other two sides. तो दोस्तों, होपफुली आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बारी है हमारे उस सवाल की जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हम किसी बिल्डिंग को सिर्फ देखकर उसकी हाइट का पता लगा सकते हैं। उसी सवाल से जुड़ा हुआ हमारा एक ये सवाल है, आइए देखते हैं। एक कहानी है छोटी सी। मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर जूलियट नाम की एक लड़की रहती थी, 3rd फ्लोर पर। उसे मिलने के लिए रोमियो आता है और रोमियो जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हें रस्सी से पकड़कर नीचे उतार लूंगा, पर रस्सी का इंतजाम रोमियो खुद करना पड़ेगा। अब वो रस्सी यहां से इस बिल्डिंग की तरफ फेंकेगा। तो मान लेते हैं रोमियो को ये रस्सी इस तरीके से जूलियट तक फेंकनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि रोमियो यहाँ पर 10 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग से, और जूलियट जो है हमारी 2nd फ्लोर पर है, और हर फ्लोर की हाइट 10 फुट है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रस्सी कितनी लंबी लेनी होगी रोमियो को, जिससे कि वो आसानी तक जूलियट तक पहुंच सके? आप थोड़ा सोचेंगे, तब तक मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे इस रस्सी का लेंथ पता लगाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। देखिए, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की हाइट है 10 फीट, जूलियट 2nd फ्लोर पर है। तो ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, देन 2nd फ्लोर, यानी 10 फीट 10 फीट प्लस 10 फीट, यानी कितने हो गए 30 फीट। तो मान लीजिए ग्राउंड से जहां पर जूलियट खड़ी हुई है ये है 30 फीट, और जहां पर रोमियो खड़ा हुआ है, दिस इज द पॉइंट, ये है 10 फीट की दूरी पर, यानी बिल्डिंग से वो 10 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ है और जूलियट से बात कर रहा है। यहां से उसको रस्सी फेंकनी है जूलियट तक। क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रेट होती हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर खड़ी हुई है बिल्डिंग। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, यानी रोप की जो लेंथ है हम उसे आर मान रहे हैं। आर विल बी द हाइपोटेन्यूज, और अदर 2 साइड्स क्या होंगी, जो एक तो जहां पर रोमियो खड़ा है वो डिस्टेंस और बिल्डिंग की हाइट। तो अब हम यहां से इस आर की लेंथ पता लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारा? फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर सी की जगह पे हम आर लगा देंगे, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये मान लेते हैं 30 फीट का स्क्वायर, प्लस बी ये हो जाएगा 10 फीट, यानी 10 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि आर यानी कि लेंथ ऑफ द रोप कैसे निकलेगी? आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर क्या बनेगा 900, और 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100। इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1000। दैट विल बी समवॉट इक्वल टू
31.62 फीट, यानी कि रोमियो को जो लेंथ ऑफ द रोप लेनी पड़ेगी एटलीस्ट 31.62 फीट से बड़ी होनी चाहिए या 31.62 फीट के बराबर होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करके किस तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आगे आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज तो निकाला, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एक चीज और पता लगा सकते हैं कि क्या जो गिवन ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ये इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर का सम ऑफ अदर टू साइड्स। लेकिन अगर उसको इनवर्सली देखा जाए कि इफ the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, यानी hypotenuse का स्क्वायर जो है other two sides के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि अगर हमें ये तीनों साइड्स पता होती तो हम ये बता सकते थे कि ये बिल्डिंग 90 डिग्री पर खड़ी है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अपने रिव्यूज़ एंड व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।